वेलकम बैक एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट फाइलम दैट इज़ मोलस्का। दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। मोलस्क आर द टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। अब एक्वेटिक में भी दो कंडीशन है, मैराइन हो सकता है या फ्रेश वाटर हो सकते हैं। तो ये सेकंड लार्जेस्ट हमारा फाइलम है। जो सबसे बड़ा फाइलम है वो हमारा आर्थ्रोपोडा था, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट है हमारा मोलस्का। मॉलस्क टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैं। एक्वेटिक में मैराइन और फ्रेश वाटर मिलेंगे। इनकी कैसी होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। क्या है इनकी सिमेट्री, बायलेटरिकल है। तुम ऐसे इसको डिवाइड करोगे, दो इक्वल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। दिस इज बायलेटरल सिमेट्री। नाउ दे ट्रिप्लोब्लास्टिक कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है मतलब फिर से वही तीन लेयर मिलेंगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट, ट्रू सीलोमेट है। तीनों लेयर है, तीनों प्रॉपर फॉर्म में प्रेजेंट है, डेट इज सीलोमेट और ट्रू सीलोम है। बॉडी इज कवर्ड बाय द कैल्केरियस सेल। अब जैसे आर्थ्रोपोडा में जो उसका एक्सोस्केलेटन था, वो बना हुआ था हमारा काइटिनियस एक्सोस्केलेटन था, हमने पढ़ा था। अब जो यहाँ की बॉडी है, इसकी मोलस्का की जो बॉडी है उसके ऊपर क्या है, कवरिंग है, वो क्या है, कैल्केरियस सेल मतलब कैल्शियम की बनी हुई है। एंड इज अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड द विस्ट्रल हम्प। और कैसी है वो, अनसेगमेंटेड है और उसके पास क्या तीन चीज़ें हैं, हेड है, मस्कुलर फुट है और विस्ट्रल हम्प है। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल। एक सॉफ्ट और एक स्पॉन्जी लेयर स्किन की क्या बनाती है, मेंटल बनाती है। कहाँ पे, ओवर द विसरल हम्प। विसरल हम्प के ऊपर एक क्या बनती है, स्पॉन्जी सी सॉफ्ट सी लेयर बनती है, स्किन बनाती है, उसको कहा जाता है मेंटल। अब जो मेंटल और हम्प के बीच का स्पेस है उसको क्या कहा जाता है, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी। उसे कहते हैं हम मेंटल कैविटी। और मेंटल कैविटी वही जगह है जहाँ पे क्या होता है, फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट। तो गिल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, कैविटी में। कौन सी कैविटी में, मेंटल कैविटी में। मेंटल कैविटी कहाँ बनेगी, जो हम्प और मतलब जो विसरल हम्प है हमारा और मेंटल के बीच का जो स्पेस है, दैट इज मेंटल कैविटी। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। अब देखो, जो इनके पास फेदर लाइक गिल्स हैं, इनका काम क्या है, गिल्स से समझ आ रहा है, रेस्पिरेशन तो है, लेकिन कोई ये अनुमान नहीं लगा सकता कि एक्सक्रीशन भी उसका फंक्शन हो सकता है। लेकिन दोनों ही वो काम परफॉर्म करते हैं, रेस्पिरेशन का भी और एक्सक्रीशन का भी। वही लिखा है, दे हैव द रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। द इंटीरियर हेड रीजन हैज़ अ सेंसरी टेंटिकल्स। जो एंटीरियर हेड रीजन होगा, अंदर की तरफ वाला, और आगे जो होगा वो एंटीरियर हेड रीजन क्या मिलने, वहाँ पे सेंसरी टेंटिकल्स मिलेंगे। द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर द फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला। माउथ के लिए क्या मिलता है, माउथ में मिलता है एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन जो क्या काम करता है, फीडिंग का काम करता है। उसको क्या कहा जाता है, रेड्यूला कहा जाता है। ये PYQ है, पूछा गया है, गिल्स से क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे गिल्स होते हैं, फेदर लाइक गिल्स होते हैं, क्या काम होता है इनका, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किस कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, वो कैविटी कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं इसमें से। देखो ये क्या है, पाइला इसका एक एग्जाम्पल है, मोलस्का का दूसरा एग्जाम्पल है इसका ऑक्टोपस। दे आर यूजुअली डायोशियस एंड ओविपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ज़्यादातर क्या है, ये डायोशियस है, मतलब यहाँ पे तुमको क्या मिलने वाले हैं, अलग अलग मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट मिलेंगे। ओविपेरस क्या करेंगे, एग ले करेंगे। विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वल स्टेजेस मिलेंगी। एग्जाम्पल उसका पाइला, जो भी हमने देखा एक शेल लाइक स्ट्रक्चर था, ऐसा पाइला, उसे क्या कहा जाता है, एप्पल स्नेल कहा जाता है। पिनेक्टेडा पर्ल ऑयस्टर को कहा जाता है। सेपिया स्कटल फिश, लोलिको स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एफ्लाइसिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क सेल एंड काइटिप्यूरा इज काइटोन। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। दो एग्जाम्पल्स याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है एनिमल किंगडम की, लेकिन उसको तुम लिख लिख के याद करो तो अच्छे से याद हो जाएंगे और दिमाग में बस भी जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ हम लिखते हैं ना वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है। तो एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल स्पेशली लिख लिख के याद करो तो अच्छे से हो पाएंगे। नेक्स्ट फाइलम है हमारा फाइलम एकाइनोडर्मेटा। These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles। किस क्या है इनका एंडोस्केलेटन, कैसा है, कैल्केरियस का है और ऑसिकल्स है, इसलिए इसका नेम क्या है, एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा
इसलिए इसका नाम पड़ा, क्योंकि इसका जो एंडोस्केलेटन है वो कैसा है, कैलकेरियस ऑसिकल्स का है। स्पाइनी बॉडीड होती है, स्पाइंस होते हैं इनकी बॉडी पे, जैसे ये दिखा रखा है स्टारफिश है, यहाँ स्पाइन दिख रहे हैं छोटे छोटे। ऑल द मैराइन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हम पढ़ते आए थे कि एक्वेटिक में हर बार हम 2 कंडीशन पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने एक और पढ़ा था एक्सक्लूसिवली मैराइन, हमने जो फाइलम पढ़ा था। और उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं एकाइनोडर्मेटा कि सारे क्या है, मैराइन है यहाँ पे, और क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। All are marine with organ system level of organization. The adult echinoderms are radially symmetrical. आप देखो उन्होंने बता दिया, जो एडल्ट एकाइनोडर्म है वो कैसा है, रेडियल सिमेट्री है। ये हमने स्टार्टिंग की वीडियो में पढ़ा था कि ये एक एक्सेप्शन है जो हम पढ़ते हैं एकाइनोडर्मेटा में, कि इसकी जो बचपन वाली फॉर्म है, दैट इज़ लार्वल स्टेज जो होती है बचपन में, क्या दिखाएगा, बायलेटरल सिमेट्री, जिसको मैंने याद करने का तरीका भी बताया था, बी फॉर बचपन, बी फॉर बायलेटरल। तो एकाइनोडर्मेटा में जो बायलेटरल सिमेट्री कब मिलने वाली है, उसकी लार्वल फॉर्म में मिलने वाली है, बचपन वाली स्टेज में मिलनी है। जब एडल्ट फॉर्म होगी तो वहाँ क्या हो जाएगी, रेडियल फॉर्म आ जाएगी, रेडियल सिमेट्री आ जाएगी। और ये कैसा है, ये रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है इसका। बट लार्वा देखो आगे मेंशन कर दिया, लेकिन जो लार्वा होता है वो क्या होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन आ गया, और जहाँ एक्सेप्शन आ जाता है वो इंपॉर्टेंट अपने आप ही हो जाता है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्या है, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, वही 3 लेयर प्रेजेंट होने वाली है। सीलोमेट एनिमल है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, माउथ होगा, कहाँ पे होगा, लोअर नीचे वेंट्रल साइड पे, और एनस होगी अपर डोर्सल साइड पे। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द एकाइनोडर्म इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब इसके पास क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और हमने स्पॉन्जेस में पढ़ा था वाटर कैनाल सिस्टम। तो द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द एकाइनोडर्म इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम विच हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोशन में हेल्प करेगा, चलने फिरने में, कैप्चर एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, खाने को कैप्चर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। अब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है यहाँ पे एब्सेंट है, क्या है, एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, सेक्सेस आर सेपरेट। ये लाइन इंपॉर्टेंट जो आती है कि यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, और सेक्सेस क्या है, सेपरेट है, मतलब मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स वाले, मतलब अलग अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन इज़ यूजुअली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल है, बाहर होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, और फ्री स्विमिंग लार्वा होगा इसका। तो ये है हमारा एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल हैं एस्टियरिस, एस्टियरिस हमारी स्टार फिश होती है, और ये नीचे है हमारी ओफ्यूरिया। देखो इसके एग्जाम्पल्स हैं, एस्टेरिस इज स्टार फिश, एकाइनस इज सी अर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, क्यूक्यूमेरिया सी कुकुम्बर, एंड ओफ्यूरिया ब्रिटल स्टार। नेक्स्ट फाइलम है हमारा हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा was earlier considered as a subphylum under the phylum Chordata। हेमिकॉर्डेटा को पहले जो हम फाइलम कॉर्डेटा पढ़ने वाले हैं उसी का एक सब फाइलम कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब उसको एक सेपरेट फाइलम में रख दिया गया है, वो भी नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, दैट इज हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेट हैव अ रिड्यूमेंट्री स्ट्रक्चर, रिड्यूमेंट्री स्ट्रक्चर है उसके पास कॉलर रीजन में, जिसे कहा जाता है स्टोमोकॉर्ड, जो एक स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है नोटोकॉर्ड। इसी की वजह पहले इसको कॉर्डेट के अंदर रखा गया था। रूडिमेंट्री होता है, मतलब कहते हैं ना पुराना, रूडिमेंट किसी चीज़ के तथ्य मिलना, ये सारी चीज़ें। तो रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है जो किससे सिमिलर था, नोटोकॉर्ड से, और वो क्या है इसके पास जो मिलता है वो है स्टोमोकॉर्ड। इसलिए इसे कहा जाता है, पहले रखा जाता था इसको कॉर्डेटा के अंदर ही, लेकिन अब उसको अलग रख दिया गया है। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ अ वर्म लाइक मेराइन एनिमल विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये फाइलम क्या कंसिस्ट करता है, इसके पास छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप के वर्म लाइक मेराइन एनिमल्स होते हैं। कैसे हैं, इसके भी मेराइन एनिमल्स हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और सीलोमेट एनिमल्स हैं। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल, बॉडी कैसी शेप है, देखो इसकी सिलेंड्रिकल शेप है ना, अगर तुम देखो ऐसी तो होता है, सिलेंड्रिकल शेप है ये। अगर पूरा इसको तुम ऐसे देखोगे, खोल दो, पूरे से सिलेंड्रिकल की फॉर्म में आ जाएगा। एंड इज कम्पोज ऑफ एन एंटीरियर अंदर की तरफ क्या मिलने वाला है, प्रोबोसिस, एक कॉलर और एक ट्रंक। क्या क्या मिलने वाला है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड अ ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होगा, यहाँ पे खुला हुआ होगा, मतलब यहाँ पे कोई भी वेन कैपिलरीज आर्टरीज नहीं होंगी जो प्रॉपर सप्लाई करेंगी, ऑर्गन सीधा ब्लड में डूबे हुए होंगे।
रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज द प्रोबोसिस ग्लैंड, ये जो प्रोबोसिस ग्लैंड है वो क्या है, एक्सक्रीटरी ग्लैंड है, एक्सक्रीशन का काम करने वाला ये क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। यहाँ पे भी क्या है, सेक्स सेपरेट है, मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होंगे, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा और डेवलपमेंट कैसे होने वाला है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होने वाला है। तो ये पता बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसकी चीज़ें। जैसे अब तुम कंफ्यूज हो गए, अब ये तुम्हारे लिए दिक्कत होने वाली है कि किसका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है किसका इंटरनल है, हम कैसे याद करें। तो बेसिकली अपने कॉपी में अपनी बुक में ही 2 कॉलम बनाओ, एक तरफ लिखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक तरफ लिखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इसमें सारे फाइलम उठाओ, जो एक्सटर्नल के अंदर आते हैं उन्हें एक्सटर्नल के अंदर डाल दो और जो इंटरनल के अंदर आ रहे हैं उन्हें इंटरनल डाल दो और वहीं पे लिख लो कि सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, फ्रेगमेंटेशन क्या मिल रहा है। तो ऐसे क्या होगा, तुमको ये याद हो जाएगा और जब तुम खुद लिखोगे तो चीज़ तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी। तो इस तरीके से तुम इसको याद कर सकते हो कि क्या हमें देखना है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन चल रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन चल रहा है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ऐसी 2 कॉलम बनाओ, वहाँ उसके अंदर उसके फाइलम्स लिखते जाओ। नाउ एग्जाम्पल्स, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं हेमिकॉर्डेटा के, बेलेनोग्लॉसस एंड सेक्लोग्लॉसस। और जो ये डायग्राम दिया गया किसका दिया गया, बेलेनोग्लॉसस का दिया गया। नेक्स्ट फाइलम आता है हमारा कॉर्डेटा। अब जो एनिमल फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आते हैं वो कैसे, उनको क्यों रखा गया इस कॉर्डेटा के अंदर, क्यों रखा गया कि उनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्या है वो, नोटोकॉर्ड उनके पास प्रेजेंट होता है। अ प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड, अ डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल ग्लैंड सेल्स, ये साइज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नोटोकॉर्ड मिलने वाला है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड मिलेगी और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स मिलेगी। दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये भी बायलेटरल सिमेट्रिकल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सीलोमेट हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इनके पास क्या होती है, एक पोस्ट एनल टेल होती है, पोस्ट एनल टेल और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। क्या है इनके पास, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जब नीचे टेबल देखते हैं वो डिफरेंस बता रही है कि कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो ये दिखा रखा है, ये क्या है, नोटोकॉर्ड है, ये क्या है, नर्व कॉर्ड है, ये गिल स्लिट्स हैं और ये पोस्ट चैनल टेल है, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कॉर्डेटा फाइलम के। देखो अब बताया कि कॉर्डेट्स में क्या है, नॉन कॉर्डेट्स में क्या है। कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा या नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा। यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ मिलने वाला है, डोर्सल साइड पे मिलने वाला है, जो हॉलो होगा और सिंगल होगा। यहाँ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा कहाँ मिलेगा, वेंट्रल मिलेगा, सॉलिड एंड डबल। यहाँ पे फेरिंग्स में क्या होंगे, गिल्सलेट्स होंगे, यहाँ पे गिल्सलेट्स एब्सेंट है। हार्ट क्या है, वेंट्रल आगे की तरफ मिलने वाला है, यहाँ क्या है, हार्ट डॉर्सल, अगर प्रेजेंट भी है तो डॉर्सल पीछे की तरफ प्रेजेंट होगा। पोस्ट एनल पार्ट जिसे टेल कहते हैं वो प्रेजेंट होती है, यहाँ पे पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है, नॉन कॉर्डेटा। अब जो हमारा फाइलम कॉर्डेटा है उसको फर्दर 3 सब फाइला में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 3 फाइला, पहला है यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। तो जो हमारा ये क्या हम पढ़ रहे हैं कॉर्डेट्स और कॉर्डेटा फाइलम, जिसको फर्दर 3 सब फाइलम में बांटा गया है। सबसे पहले क्या आता है, यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा जिसको हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और थर्ड है हमारा दैट इज वर्टिब्रेटा। सब फाइलम देखो बांटा गया ना, यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा कहा जाता है, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की। सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रिफर्ड टू एज अ प्रोटोकॉर्डेट्स। अब देखो कौन कौन से 2 फाइलम सब फाइलम उठा लो कॉर्डेटा के, यूरोकॉर्डेटा उठा लो और सिफेलोकॉर्डेटा, मतलब इन दोनों को साथ में क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉर्डेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉर्डेट्स। किन किन को, यूरोकॉर्डेटा को और सिफेलोकॉर्डेटा को, और यूरिकॉर्डेटा का दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा। एंड आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, और देखो इनके लिए भी क्या वर्ड यूज़ किया गया है, एक्सक्लूसिवली मेराइन, कि ये भी क्या है, सिर्फ एक्सक्लूसिव कहाँ है, मेराइन के लिए एक्सक्लूसिव में सिर्फ वही मिलने वाले हैं। अब बात करें अगर यूरोकॉर्डेटा में, तो नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, सिर्फ लार्वा टेल में आता है। ये PYQ पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, सिर्फ लार्वा की टेल में होता है। वहीं पे सिफेलोकॉर्डेटा में वो एक्सटेंड करता है हेड टू टेल तक, रीजन तक, और पूरी एडल्ट पूरी उनकी लाइफ तक प्रेजेंट होता है। वहीं पे यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ लार्वा की टेल में मिलेगा, और जो सिफेलोकॉर्डेटा है वो हेड टू टेल तक रहता है और कब तक, पूरी लाइफ रहता है। क्या रहता है, नोटोकॉर्ड की बात की जा रही है। एग्जाम्पल, यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल क्या क्या हैं,
यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल है स्कैडिया, सेल्पा एंड डोलियोलम। सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स हैं ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे हम एम्फिक्स और लेंसलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रैंकियोस्टोमा को एम्फिक्स और लेंसलेट। तो हमने पढ़ा यूरोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये देखा कि कॉर्डेटा जो है उसको फर्दर 3 सब फाइलम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, दैट इज यूरोकॉर्डेट को ट्यूनिकेटा कहा जाता है, सिफेलोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को साथ में कहा जाता है प्रोटोकॉर्डेट्स कहा जाता है। अब जो यूरोकॉर्डेटा है उसमें यूरो का मतलब ये होता है कि टेल में, कि कोई चीज़ टेल प्रेजेंट है, यूरो का मतलब। तो नोटोकॉर्ड क्या होगा? सिर्फ लार्वा की टेल में मिलने वाला है यूरोकॉर्डेटा में। वहीं पे अगर सिफेलोकॉर्डेटा की बात की जाए तो वहाँ पे जो नोटोकॉर्ड होता है वो हेड टू टेल प्रेजेंट होगा। यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ टेल में प्रेजेंट था, सिफेलो में हेड से लेके टेल तक होगा और उसकी पूरी लाइफ प्रेजेंट होगा। फिर एग्जाम्पल्स देखिए, यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल कहते हैं स्केडिया, सेल्पा एंड डोलियोलम। और सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल था हमारा ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको एम्फिक्स और लेंसलेट भी कहा जाता है। The member of subphylum Vertebrata possess notochord during the embryonic period। अब किसकी बात की जा रही है? जो तीसरा सब फाइलम है, देखो ये एस्किडिया का डायग्राम दिया गया है यहाँ पे। एस्किडिया, डोलियोलम एंड सेल्पा, ये किसके हैं? यूरोकॉर्डेटा। ये क्या है? यूरोकॉर्डेट। अब देखो जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है ना, उसके पास नोटोकॉर्ड कहाँ होता है? एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है। जो नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है कार्टिलेजियस और बोनी वर्टिबल कॉलम से एडल्ट फॉर्म में। मतलब जब जो वर्टिब्रेट्स हैं, जब वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, जब तक उनका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तब तक वो नोटोकॉर्ड है। जैसे ही वो क्या हो जाएंगे, बड़े हो तो जाएंगे, तो नोटोकॉर्ड हट जाएगा। किससे रिप्लेस हो जाएगा? कार्टिलेज या फिर बोनी वर्टिबल कॉलम से एडल्ट फॉर्म में। दस ऑल वर्टिब्रेट्स, इसलिए क्या कहा जाता है कि जो सारे वर्टिब्रेट्स हैं वो तो कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रा नहीं हो सकते। क्यों नहीं सकते? क्योंकि वहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम सब में प्रेजेंट नहीं है। जिसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट हो जाएगा वो वर्टिब्रा बन जाएगा। जो हम वर्टिब्रा में आते हैं क्योंकि हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो दिस इज़ लाइन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पूछा जाता है कि कौन सी चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जाता है कि सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेटा हैं लेकिन सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेट्स नहीं हो सकते, क्या ट्रू है कि नहीं है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जहाँ वर्टिबल कॉलम आ जाएगा वो वर्टिब्रेटा बन जाएगा और जहाँ वर्टिबल कॉलम नहीं आएगा वो खाली कॉर्डेट रह जाएगा। बिसाइड द बेसिक कॉर्डेटिक कैरेक्टर्स, वर्टिब्रेटा के पास क्या होती है? वेंट्रल मस्कुलर हार्ट भी होता है विद 2, 3 या 4 चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर्स मतलब हमारे 2 आर्टरी और वेंट्रिकल, इनकी बात की जा रही है। किडनीज फॉर एक्सक्रीशन, किडनी एक्सक्रीशन के लिए होती है। अस्मो रेगुलेशन के लिए होती है। पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, या तो फिन्स होंगे या फिर लिम्स होंगे। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वर्टिब्रेटा के। अब जो सब फाइलम, हमारा सब फाइलम कौन? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को फर्दर डिवाइड किया गया है डिविजन्स। वर्टिब्रेटा उसको डिवाइड किया गया 2 डिविजन्स में, इग्नैथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा। जो एग्नैथा होता है, एग्नैथा का मतलब ही है लेग जॉज, उनके पास जॉ नहीं मिलने वाले। और ग्नैथोस्टोमेटा का मतलब ही यही है, उनके पास जॉज मिलेंगे। तो एग्नैथा में सिर्फ एक ही आती है क्लास, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। कौन सी क्लास आती है? सिर्फ साइक्लोस्टोमेटा क्लास आती है। और जो ग्नैथोस्टोमेटा है जहाँ पे जॉज मिलने वाली हैं, उनकी अब फिर 2 सुपर क्लासेस है, पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसिस में वो आएंगी मछलियाँ वगैरह जिनके पास फिन्स हैं, और टेट्रापोडा में वो आएंगी जिनके पास हाथ पैर हैं, बियर्ड लिप्स। अब पाइसिस की 2 क्लासेस हैं, दैट इज कॉन्ड्रिक्टाइट्स एंड ऑस्टिकसाइट्स। जो कॉन्ड्रिक्टाइट्स हैं हमारी, वो क्या है? कार्टिलेजियस फिशेज हैं, और जो ऑस्टिकसाइट्स हैं वो हमारी बोनी फिशेज हैं। जो टेट्रापोडा है, जिसका मतलब बियर्ड लिम्ब है, उसके अंदर कौन कौन सी क्लास आती है? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अग्नैथा से, और अग्नैथा की क्लास पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा। तब तक इसको दोबारा रीड आउट कर लेना। अगर तुमको कोई डाउट आए इसमें तो मुझको बता देना कमेंट में, आई ट्राई टू सॉल्व इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ इसको पढ़ लेना, प्लीज़, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।